शहज़ेब इन्फो यूट्यूब चैनल में हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको जनूबी मगरबी एशिया में वाक़ मुल्क तुर्की की सैर करवाएंगे और तुर्की की तारीख, मशहूर मकामात, दिलचस्प हक़ाइक़ और मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस किस्म की दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, जमहूरी तुर्की के खूबसूरत तरीन खित्ते को सबसे पहले आबाद होने वाले खित्तों में से एक माना जाता है, जो कि जनूब मगरबी एशिया में वाक़ई जजीरा नुमा अनातोलिया और दूसरी जानिब जनूबी मशरक़ी यूरोप के मशहूर इलाके बल्कान तक वसत इख्तियार किए हुए है, जिसकी बिना पर तुर्किया का शुमार यूरो एशियाई ममालिक में होता है। यानी ये एक ऐसा मुल्क है जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में और कुछ खित्ता एशिया में वाक़ई है। तुर्की का कुल रुकबा 8,14,578 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि इसकी आबादी लगभग 84.34 मिलियन है और इसकी जीडीपी तकरीबन $819 बिलियन है। जमहूरियत तुर्की की 97% सरजमीन एशिया में, जबकि बकाया 3% यूरोप में वाक़ई है। दो मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल होने के लिहाज से यहाँ दो मुख्तलिफ कल्चर्स का इम्तिजाज देखने में आता है, यानी रंगीन और आज़ाद ख्याल यूरोपी कल्चर और दूसरा तहजीब याफ्ता एशियाई कल्चर। यूं तो तुर्की की कदीम तारीख गहराई के साथ इस्लाम से जुड़ी हुई है, मगर जदीद तुर्की वाज़ेह तौर पर यूरोपी तकाज़ों को पूरा करता है। इस मुस्लिम अक्सरियत के हामिल इस्लामी मुल्क की 75% आबादी मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है, जबकि फिर भी तुर्की एक सेकुलर कंट्री की तरह अपने निज़ाम को चलाता है। कैसीनो, नाइट क्लब्स, बार्स और शराब नोशी की सहूलियात आम मुयस्सर है, जबकि हर किस्म की जदीद और उरिया लिबास पहनने का रिवाज भी आम है। यहाँ के साहिली समंदर का माहौल भी यूरोपी ममालिक की तरह इंतहाई ओपन है। हुकूमत की जानिब से खवातीन को इस बात की मुकम्मल आज़ादी दी गई है कि वो अपने लिए अपनी मर्जी के लिबास का इंतखाब कर सकती है, जबकि तुर्की में सुर्ख टोपी पहनना ममनू करार दिया गया है। तुर्क अफराद बिल्लियों से खास उनसियत रखते हैं और यही वजह है कि तुर्की में बिल्लियों की आबादी बहुत ज्यादा है। तुर्क खाने दुनिया भर में शोहरत के हामिल है, जबकि तुर्की की कबाब दुनिया भर के खानों में अपनी मिसाल आप है। 3% यूरोपी हिस्सा तुर्की की मशहूर शहर इस्तांबुल के हिस्से में आता है। तुर्की का ये सबसे बड़ा और आबादी के लिहाज से यूरोप की तीसरी बड़े शहर के तौर पर जाने वाला ये शहर इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बरआज़मों पर फैला हुआ है। कदीम दौर में कुस्तुनतुनिया के नाम से मशहूर शहर इस्तांबुल कमोबेश 2000 साल तक रोमी, बाज़ंतीनी और उस्मानी सुल्तनत का दारुल हुकूमत रहा है। इस्तांबुल की आबादी तकरीबन 15.84 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। 1923 में सुल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद मुस्तफा कमाल अतातुर्क की ज़ेर सदारत मौजूदा तुर्की के सियासी निज़ाम को तश्कील दिया गया। 1923 से लेकर मौजूदा रिपब्लिक ऑफ टर्की तक शहर अंकारा दारुल हुकूमत की हैसियत इख्तियार की हुई है, जबकि ये तुर्की का दूसरा बड़ा शहर है और कदीम अदवार और सल्तनतों की कई तारीखी मकामात पर मुश्तमिल है। अंकारा को तुर्की की सकाफत का मरकज तस्वुर किया जाता है। ये जदीद शहर खूबसूरत मकामात, कुशादा सड़कों और जदीद बुलंद बाला इमारतों पर मुश्तमिल है। कुदरती झीलें, सरसब्ज पहाड़ और खूबसूरत जंगलात की हसीन मनाजिर अंकारा को घिरे हुए हैं। बहुत से थिएटर, गैलरिया और अजायब घर इस शहर की जीनत बने हुए हैं। तुर्की के खूबसूरत एशियाई हिस्से का कदीम नाम अनातोलिया। इस अजायब घर की जीनत बनने वाले 50,000 आर्ट्स के नमूने इसे दुनिया के बेहतरीन अजायब घरों की फहरिस्त में शामिल करते हैं। तुर्की में 9,850 फुट की बुलंदी वाले कमोबेश 130 पहाड़ मौजूद हैं। तुर्की अपने कुदरती हुस्न, खंडरात और ज़ेरी ज़मीन तारीखी मकामात की बदौलत हमेशा सयाहों की तवज्जो का मरकज रहा है। यही वजह है कि इसकी मईशत का बड़ा हिस्सा टूरिज्म पर डिपेंड करता है। तुर्की में बड़े पैमाने पर टमाटर की काश्त की जाती है, जबकि अखरोट पैदा करने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। तुर्की अंगूर की पैदावार करने वाले ममालिक की फहरिस्त में भी चौथे नंबर पर है और शराब की पैदावार और काश्त की शुरुआत करने वाले ममालिक में से भी एक माना जाता है। हैरानकुन बात यह है कि तुर्की इस्लामी मुल्क होने के बावजूद शराब नोशी की इजाजत देता है, यानी तुर्की में शराब पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है और ये आम ड्रिंक्स की तरह मार्केट्स में दस्तयाब होती है। अलबत्ता इबादत गाहों के करीब शराब नोशी को ममनू करार दिया गया है। चाय के मामले में तुर्की को दीवाना कहना कुछ गलत ना होगा। यही वजह है कि तुर्कों को दुनिया में सबसे ज्यादा चाय पीने वाले लोगों के तौर पर भी जाना जाता है। तुर्की ही वो मुल्क है जिसने यूरोप में कॉफी को मुतारिफ करवाया। तुर्क अफराद अपनी कौमी जुबान को बोलने और इस्तेमाल करने में ही दिलचस्पी रखते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में मकबूल और मारूफ जुबान इंग्लिश बोलने का रिवाज तुर्की में ना होने के बराबर है।
ترکی کی زیادہ آبادی پڑھی لکھی اور تعلیم یافتہ ہے۔ ترکی کو بڑے بڑے درسگاہوں کی سرزمین کہنا بھی غلط نہیں ہوگا۔ یہاں دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں سے ایک مشہور یونیورسٹی استنبول یونیورسٹی کے نام سے موجود ہے، جس کی بنیاد 1453 میں رکھی گئی تھی۔ بہت سے معروف دانشور اور علماء یہی سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ زمانہ قدیم میں بازنطینیوں کے تعمیر شدہ زیر زمین شہر کیماکلی کے آثار آج بھی ترکی کے علاقے کیپوڈیشیا میں موجود ہے۔ اس شہر کی تعمیر کا مقصد ترکوں کے لیے عربوں کے حملوں سے بچاؤ اور تحفظ تھا۔ یہ تاریخی علاقہ منفرد چٹانوں اور غاروں کی وجہ سے خاصا شہرت کا حامل ہے۔ ان میں سے بہت سے غار زمانہ قدیم میں رہائش اور عبادت گاہوں کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ دنیا کے 7 بڑے عجوبوں میں سے 2 عجوبے یعنی آرٹیمس کے مندر اور مسجد آیا صوفیہ کا تعلق ترکی سے ہے۔ استنبول میں واقع یہ مسجد آیا صوفیہ مختلف ادوار میں چرچ، میوزیم اور مسجد کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے۔ اس کی تعمیر کا کام 532 سے 537 عیسوی میں بازنطینی شہنشاہ جسٹینیان کے حکم پر کیا گیا تھا۔ 1453 تک اسے گرجا گھر کے طور پر استعمال کیا گیا، جبکہ 1453 میں عثمانی سلطان محمود فاتح کے قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد سلطان کی جانب سے اس عمارت کی قیمت ادا کر دی گئی اور اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ مگر 1934 میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے ساتھ اس مسجد کی پہچان کو بدل کر اسے میوزیم کا درجہ دے دیا گیا۔ مگر ترکیہ کی موجودہ صدر طیب اردوغان کی جانب سے 2020 میں آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1465 سے 1923 تک تمام عثمانی سلاطین کی رہائش گاہ رہنے والا تاریخی محل ٹوپکپی ترکی استنبول میں واقع ہے۔ ناظرین، ترکی میں 82,000 کی لگ بھگ مساجد موجود ہیں، جن میں سے 3,000 مساجد استنبول میں واقع ہے۔ استنبول میں واقع بازار گرینڈ بازار کا شمار دنیا کے قدیم ترین بڑے بازاروں میں ہوتا ہے۔ 61 گلیوں والے اس بازار میں تقریباً 4,000 سے زائد دکانیں موجود ہیں۔ کوہ ارارات 5,137 میٹر بلند و بالا پہاڑ ہے۔ یہی وہ تاریخی پہاڑ ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر ٹھہری تھی۔ یہ تاریخی پہاڑ ترکی کی ہی زینت ہے۔ ترکی کی آب و ہوا گرم ہونے کی وجہ سے فصلوں کے لیے نہایت فائدہ مند ہے، جبکہ جنگلات اور مویشیوں کا شمار اس کے اہم ترین صنعتوں میں ہوتا ہے۔ یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ ترکی ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو یہی تک تھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔